हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम अभी सऊदी अरबिया के एक लार्ज स्केल यूटिलिटी सोलर प्लांट में हैं। अभी हम आपको दिखाने वाले हैं जो WM जो वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम वो कैसे काम करता है, उसका क्या होता है, इसका फुल वीडियो, क्योंकि अभी हम 60 वीडियो हम ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किए हैं 1 बाई 1 सेंसर पे प्रैक्टिकली कैसे एक्चुअल में काम करता है, होता क्या है, कैसे काम करता है, सिग्नल को कैसे ट्रांसमिट करता है। आप लोग देख सकते हैं जो टॉप पे है, इसको हम बोलते हैं विंड वैन एंड एनमोमीटर। एनमोमीटर एंड विंड वैन का क्या काम होता है। एनमोमीटर का काम क्या होता है कि विंड की स्पीड को मेजर करना। विंड हमारी कितने की स्पीड से चल रही है, विंड हमारी कितने की स्पीड से भी आ रही है, उसको ये मेजर करता है और डाटा लॉगर को कमांड देता है। इसके बाद से हमारा हो गया विंड वैन। विंड वैन का क्या काम होता है कि विंड की डायरेक्शन को मॉनिटर करना। विंड हमारे किस डायरेक्शन से आ रही है, नॉर्थ से आ रही है, साउथ से आ रही है, वेस्ट से आ रही है, किधर से आ रही है, उसको ये मॉनिटर करता है। इसका मेनली ये अल्ट्रासोनिक सेंसर होता है, क्योंकि ये दोनों आपस में इनबिल्ड होता है। अल्ट्रासोनिक सेंसर होता है, दोनों आपस में इनबिल्ड होता है। हाँ, ये जो होता है ये एडवांस लेवल की सेंसर होती है। ये अल्ट्रासोनिक सेंसर पे सेंसर होती है जो कि एडवांस लेवल की होती है, जो कि हाई एक्यूरेसी के साथ होती है। इसके बाद अभी हम देखेंगे ह्यूमिडिटी, प्रेशर एंड एम्बिएंट टेम्परेचर। ये जो आपको सामने दिख रहा होगा ह्यूमिडिटी और प्रेशर और एम्बिएंट टेम्परेचर है, तीनों इनबिल्ड होता है। इसका क्या काम होता है कि एम्बिएंट का जो टेम्परेचर है उसको मेजर करता है, उसको मेजर करके हमारे डाटा लॉगर को सिग्नल देता है। और सेकंड हमारा हो गया ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का क्या काम होता है, एटमॉस्फेयर में कितना मॉइस्चर है, कितना ह्यूमिडिटी है, उसको मेजर करता है और हमारे डाटा लॉगर को कमांड देता है कि कितना मॉइस्चर अभी है ह्यूमिडिटी में हमारे एटमॉस्फेयर में। इसके बाद हमारा होता है प्रेशर। ये प्रेशर को मेजर करता है, कितना प्रेशर अभी चल रहा है, विंड कितनी प्रेशर की चल रही है, कितनी प्रेशर से आ रही है, उसको मेजर करता है। उसके बाद आप देख सकते हैं रेन गेज, इसको बोलते हैं हम रेन गेज। इसका क्या काम होता है कि जो हमारी रेन यानी तो रेन फॉल होता है प्लांट में, कुछ रेन फॉल होगा तो उसको ये मेजर करेगा, क्योंकि MM में या मीटर में मेजर करता है। ओके, इससे हम मतलब जस्ट प्लानिंग कर सकते हैं कि जैसे हमारे प्लांट में कितना MM की बारिश हुई है या कितने MM की रेन हुई है, जिससे हम की मॉड्यूल क्लीनिंग को स्टॉप कर सके। क्योंकि आप लोगों को पता है दोस्तों कि हमारे सोलर प्लांट में मॉड्यूल क्लीनिंग एक बहुत ही बड़ा एक्सपेंसिव पार्ट है। मॉड्यूल क्लीनिंग कराना एक बहुत ही एक्सपेंसिव कार्ड है, जिसको हमें कराना ही है, क्योंकि हम इसे नहीं कराएंगे तो एफिशिएंसी हमारा डाउन होगा, PR डाउन होगा और जनरेशन हमें कम मिलेगा। ये जो होता है ये सन ट्रैकर होता है। ये पूरी पार्ट को हम सन ट्रैकर बोलते हैं और इसको हम सन सेंसर बोलते हैं, जो कि ये सन की डायरेक्शन बोला तो ये सन की ट्रैकर, सन की पोजीशन को फॉलो करता है। सिंपल वर्ड में बोला तो ये सन की पोजीशन को फॉलो करता है। सन की पोजीशन को फॉलो करके उसको रोटेट कराता है। रोटेट करके ये हमारा पेरनोमीटर है। पेरनोमीटर में GHI एंड DHI। GHI का क्या होता है, ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडियंस। इसका काम क्या होता है, जो हमारी सन से लाइट यानी सन से जो रेडिएशन आता है ना, डायरेक्ट इस पे पड़ता है और उसको मेजर करता है। एंड सेकेंड DHI का क्या होता है, ये अपना होता है डिफ्यूज हॉरिजॉन्टल इरेडियंस। इसका काम क्या होता है कि जैसे सन की लाइट जो डायरेक्ट नहीं इस पे पड़ करके, जो अभी आपको वीडियो में ब्लैक कलर का दिख रहा होगा, इस पे पड़ता है, ये ब्लैक कलर के इस पे पड़ता है और फिर इससे टकरा करके फिर हमारे सेंसर पे पड़ता है, जिसको बोलते हैं स्क्रेटर हो करके, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में धूल वगैरह या फिर हमारे पॉल्यूशन अदर चीज से टकरा करके फिर हमारा इस पे पड़ता है, एक तरह से शैडो के रूप में। तो वो ये हमारा डिफ्यूज रेडिएशन होता है। अल्बिडोमीटर है जो कि डायरेक्ट रेडिएशन को और रिफ्लेक्टेड रेडिएशन को मेजर करता है। ये दो टाइप का होता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फेसिंग सेंसर। होता है कि डायरेक्ट जो हमारी सनलाइट आती है उसको ऑब्जर्व करता है, उसको मेजर करता है। उसके बाद ये बॉटम साइड का होता है। ये बॉटम साइड का ये क्या काम करता है कि जो हमारी सैंड से रिफ्लेक्ट होकर के जो हमारी सनलाइट से रिफ्लेक्ट होकर जो हमारी रेडिएशन आती है उसको ये मेजर करता है। इसका हमेशा हम रेशियो लेते हैं। रेशियो कैसे इसका निकालते हैं वो भी हमको बता दे। कैलकुलेशन इसका हम कैसे करते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप वीडियो में बने रहिए, आप लोग को अच्छा हेल्पफुल नॉलेज होगा। ये क्या होता है, जैसे कि ग्राउंड साइड का जो रिफ्लेक्ट एनर्जी रेडिएशन है उसको मेजर कर रहा है, और ये टॉप का क्या है कि हमारी डायरेक्ट सन की एनर्जी को सपोर्टेड। मान लीजिए ये हमारी 8, इस पे रेडिएशन हमारा 800 रहा है, इस पे रेडिएशन हमारा 800 आ रहा है, इस पे हमारी रेडिएशन 200 आ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे तो 200 डिवाइड बाई 800, मतलब रिफ्लेक्टिव रेडिएशन डिवाइड बाई डायरेक्ट रेडिएशन। तो हमारा क्या होगा, अगर इसको हम परसेंटेज में निकालेंगे तो वही परसेंटेज इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा परसेंटेज में निकल जाएगा। परसेंटेज में निकालेंगे तो इसको हमारा लगभग 25% होगा। मतलब कि हमारा इसका जो रेशियो निकला ना वो 25% निकला। ये ऐसा नहीं है कि रेशियो 25% है, ये तो जस्ट हम इस डाटा को अज्यूम किए हैं कि हमारा ये 800 आएगा, ये 200 आएगा, ये तुम जस्ट इसको अज्यूम किए हैं। ऐसे हो सकता है 900 भी आए, हो सकता है 300 भी आए।
तो वो ये लगभग 25 से 27% या 30% का एक गेन देता है हमेशा एलबीडो। ये हमें बाईफेशियल प्लांट में ही यूज होता है, बाईफेशियल जहाँ पे मॉड्यूल लगे होते हैं, जो कि हमारे जमीन के बाद हम आपको पैरानोमीटर दिखाएंगे। पैरानोमीटर, जो कि पैरानोमीटर हमारा ट्रैकर पे इंस्टॉल होता है, हमेशा पैरानोमीटर टिल्ट पे इंस्टॉल होता है। चलिए आप वीडियो में बने रहिए, हम आपको पैरानोमीटर होता है पीओ नंबर 2 होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? प्लान ऑफ एरे, प्लान ऑफ एरे होता है, ठीक है। ये हमेशा अगर इवनिंग के टाइम पे ये बॉटम साइड में होगा और ये टॉप साइड में होगा, अप साइड में होगा, तो इसमें क्या होगा कि अगर सामने, क्योंकि ट्रैकर तो हमारी सारी एक डायरेक्शन में और ट्रैकर पे ही टिल्ट एंगल पे ये फिक्स है, माउंट है, तो इसमें क्या होगा कि अगर ये हमारा इवनिंग के टाइम पे नीचे आएगा तो ये दूसरे वाले टेबल का शैडो इस पे पड़ता है, दूसरे वाले टेबल का शैडो पड़ता है, तो इससे क्या होता है कि भाई तब तो हमारे प्लांट को भी इम्पेक्ट करेगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर ये ट्रैकर शैडो पड़ेगा तो ये हमेशा मैक्सिमम वैल्यू को ही काउंट करता है। सपोज दैट ये अगर हमारा इवनिंग के टाइम पे इस पे हमारी रेडिएशन 400 आया, या पे हमारा 1000 आएगा, तो 1000 आएगा तो ये 1000 वैल्यू को ही काउंट करेगा। अगर हमारा 2 बजे 3 बजे या 1 बजे का अप्रॉक्स इस पे अगर लगभग 600 आ रहा है, इस पे हमारा 1000 आ रहा है, तो 1000 वैल्यू को ही शो करे। सेम एज इट इज मॉर्निंग के टाइम पे ऐसा ही होता है, इसका यही फंक्शन होता है। मॉर्निंग के टाइम पे वो वाला हमारा नीचे रहेगा, ये अप साइड में होगा, तो ये भी सेम ऐसा ही होता है, उस पर शैडो आएगा, इस पे हमारा शैडो फ्री रहेगा, तो इसको ही वैल्यू काउंट करता है। ये हमेशा मैक्सिमम वैल्यू को ही काउंट करता है, इसलिए ये टिल्ट पे इंस्टॉल होता है। क्योंकि ये टिल्ट पे इसलिए इंस्टॉल होता है क्योंकि अगर हमारी ट्रैकर डाउन होगी तो मॉड्यूल भी हमारे इसके जस्ट पैरेलल में है, मॉड्यूल भी जस्ट हमारे इसके पैरेलल में, तो ट्रैकर डाउन होगा तो मॉड्यूल भी हमारा डाउन होगा, तो जितना रेडिएशन हमारा मॉड्यूल पे पड़ेगा उतना ही रेडिएशन हमारा पैरानोमीटर पे भी पड़ेगा, पीओई पे भी पड़ेगा। तो ये इसका फंक्शन होता है। चलिए इसके बाद हम आपको दिखाने वाले हैं मॉड्यूल टेम्परेचर सेंसर। मॉड्यूल टेम्परेचर सेंसर कैसे काम करता है, उसके क्या लॉसेस होते हैं, उसके क्या नहीं। इसके साथ साथ अभी आप लोग डायग्राम भी देख रहे होंगे। डायग्राम में क्या है, एक चीज का मैं सर्किट डायग्राम ऑलरेडी इस वीडियो में डाल रखा हूँ, जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। पैरामीटर, टेक्निकल पैरामीटर भी आप देखिए, अगर वीडियो आपको लगता है कि ठीक है आपको हेल्पफुल लगता है, तो टेक्निकल पैरामीटर को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि आपके फ्यूचर में हेल्पफुल होगा। कभी एक्चुअल में आप प्लांट में काम करेंगे तो इसका सर्किट डायग्राम क्या होता है, इसका प्रॉपरली तरीके से हमने दिखा रखा है। चलो दोस्तों, इसके बाद हम मॉड्यूल टेम्परेचर पे चलते हैं। ये हमारा आप देख सकते हैं, ये पीबी मॉड्यूल टेम्परेचर सेंसर होता है। इसका क्या काम होता है कि पीबी मॉड्यूल में हमारी कितनी टेम्परेचर, क्योंकि इसमें क्या होता है भाई, ये सिलिकॉन का बना रहा था मॉड्यूल, आपको भी पता है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं, और एटमॉस्फेयर का भी टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से हमारा मॉड्यूल हॉट होता है। ये हमेशा एटमॉस्फेयर टेम्परेचर से हाई होता है, हमेशा एटमॉस्फेयर टेम्परेचर मॉड्यूल टेम्परेचर हमारा हाई ही होता है। इसका क्या काम होता है, जो हमारी मॉड्यूल की टेम्परेचर है, क्या करंट में क्या टेम्परेचर है, उसको ये मेजर करता है। मेजर करके हमें डाटा लॉगर को देता है कि हाँ भाई अभी मॉड्यूल का टेम्परेचर इतना चल रहा है, और उसको भेजता है डाटा लॉगर। तो पीबी मॉड्यूल टेम्परेचर सेंसर होता है ना, अगर हमारा पीबी मॉड्यूल की जितनी टेम्परेचर बढ़ेगी ना, जितना टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, उतना ही हमारा लॉसेस इंक्रीज होगा। अभी इस टाइम में जैसे हमारे ठंड की टाइम चल रही है, ठंड के टाइम में क्या होता है कि हमारा टेम्परेचर कम होता है, इसकी वजह से हमारे प्लांट के लॉसेस कम होते हैं। केबल भी हीट कम होगा, मॉड्यूल भी हीट कम होगा, मॉड्यूल हीट कम होगा तो लॉसेस कम होंगे। इसका यूज हम परफॉर्मेंस निकालने के लिए करते हैं, पीआर निकालने के लिए, परफॉर्मेंस निकालने के लिए, और एफिशिएंसी निकालने के, प्लांट का क्या एफिशिएंसी प्लांट का चल रहा है। ये टेम्परेचर पे, एम्बिएंट टेम्परेचर पे ही डिपेंड होता है सारा कुछ। डस्ट आईक्यू सेंसर का हम आपको बताते हैं। ये हमारी डस्ट आईक्यू सेंसर होती है, जो कि हमारे मॉड्यूल के इक्वल सरफेस पे इंस्टॉल होता है। ये हमेशा मॉड्यूल की जो डस्ट लेवल है ना, उसको मेजर करता है। डेट मीन्स बोले तो हमारा ट्रैकर मॉड्यूल है, मॉड्यूल पे भी मेरा कितना डस्ट है उसको ये मेजर करता है। अगर हमारा डस्ट आईक्यू सेंसर पूरा क्लीन है, तो ये हमारी जो स्काडा पे वैल्यू आती है ना, इसकी 100% आती है। मतलब कि डस्ट आईक्यू सेंसर हमारा 100% क्लीन है, मॉड्यूल हमारा 100% क्लीन है, इससे हमें पता लगता है। अगर थोड़ा भी डस्ट हो गया, सपोर्टेड हमारा 2-3 दिन 3 दिन 4 दिन मॉड्यूल क्लीन नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में भाई ये तो हमारे मॉड्यूल के सरफेस पे लगा है बिल्कुल, तो अगर ये डस्टी होगा तो मॉड्यूल भी हमारा डस्टी होगा, क्योंकि भाई मॉड्यूल डस्टी हुआ तभी तो ये भी डस्टी हुआ। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा वहाँ पे 99%, 99.5% हमारा दिखाएगा डस्ट आईक्यू सेंसर का वैल्यू, जिससे हमारा क्या होगा, अगर 99% होगा तो हमारा ये होगा कि 1% का लॉसेस आ रहा है, यानी हमारी पीबी मॉड्यूल अभी थोड़ा डस्टी है प्लांट में, उसको हमें क्लीन करने की बहुत ही आवश्यकता और नीड है, जिससे हमें परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। ये हमारा होता है डस्ट आईक्यू सेंसर। डस्ट आईक्यू सेंसर दो होते हैं, एक हमारे टॉप साइड में होता है, एक अपना बॉटम साइड में। बोले तो एक फ्रंट साइड में होता है, एक रियर साइड में होता है। फ्रंट साइड का काम क्या होता है कि फ्रंट साइड की डस्ट लेवल को मेजर करता है, और बॉटम साइड का, रियर साइड का क्या काम होता है, रियर साइड की डस्ट लेवल को मेजर करता है। WMS है, WMS का एक सेक्शन है, इसमें हमारे बहुत सारे इक्विपमेंट लगे, जिसका हम 1 by 1 डिस्कशन करेंगे। आप लोग इसको समझेंगे कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है, ये क्यों लगाया जाता है WMS पे, आखिर में इसका कुछ तो एडवांटेज होगा तभी लगाया है। क्योंकि ऐसे OEM तो इसका कंपनी तो ऐसे
कोई भी मनी वेस्ट नहीं करता है, तो इसका कुछ ना कुछ सबका एडवांटेज होता है अपने अपने जगह पे। तो इसको हम 1 बाय 1 डिस्कशन। डबल पोलो एमसीबी है जिसका काम क्या होता है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट कराना। अगर सपोर्टेड हमारे सर्किट में कुछ ओवरलोड हो गया, ओवरलोड के टाइम पे क्या होता है, हमारी सर्किट ट्रिप हो जाती है, एमसीबी ट्रिप हो जाती है। इसका यही काम होता है, प्रोटेक्शन का प्रोवाइड कराना। एक तरह से बोले तो आइसोलेटर का भी काम करता है। अगर हम कुछ सर्किट पे काम कर रहे हैं, कुछ इसमें काम कर रहे हैं डब्ल्यूएमएस में, तो हम इसको ऑफ करके आइसोलेट कर सकते हैं सप्लाई। इसके बाद हमारे ये एसपीडी होती है जिसको हम फुल फॉर्म बोलते हैं सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। इसका क्या काम होता है कि हमारी प्लांट में, जैसे प्लांट है, लाइटनिंग भी होता है, बारिश भी आता है, ओवर वोल्टेज भी होता है। सिंपल सी बात है भाई, अगर प्लांट है तो ओवर वोल्टेज भी होगा, लाइटनिंग भी होगा, कुछ भी होगा। तो ये हमारी सर्किट में कनेक्ट होती है। इसका कुछ भी काम नहीं होता, बस इसका यही काम होता है, कुछ हमारे सर्किट में ओवर वोल्टेज आया, एक्स्ट्रा वोल्टेज आया, तो उसको ये क्या करता है, ग्राउंड कर देता है स्मूथली। ये सर्किट में कनेक्टेड और उसका कुछ भी काम नहीं होता, बस इसको ये होता है ओवर वोल्टेज ओवर करने को ग्राउंड कर देगा। दूसरी सॉकेट का क्या काम है, 230 सप्लाई होता है, कनेक्टेड होता है, जो कि हम अगर चार्जिंग कुछ करना है या फिर हम कोई पावर सप्लाई या कुछ भी लगा रहे हैं, कोई भी एडिशनल पावर सर्किट को हम ऐड ऑन करना चाहते हैं, या फिर हमें, क्योंकि भाई हमें यहाँ काम करे तो हमें कभी वो सप्लाई भी लेनी पड़े तो कैसे लेंगे, तो यहीं से लेना पड़ता है। तो ये इसका काम होता है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं पावर सप्लाई है। ये पावर सप्लाई 24 वोल्ट 5 एम्पियर की पावर सप्लाई है। इसका क्या काम होता है, 230 सप्लाई को 24 वोल्ट में कन्वर्ट करना। 230 सप्लाई को 24 वोल्ट में कन्वर्ट करना, इक्विपमेंट को रन करा सके और इक्विपमेंट को कंट्रोलिंग सप्लाई के लिए प्रोवाइड होता है। ये हमारा 12 वोल्ट और 6.3 एम्पियर का पावर सप्लाई है। सेम दोनों चीजें, लेकिन इनका रेटिंग अलग अलग है। ये 24 वोल्ट है, ये 24 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट का है। इसका भी काम सेम एज इट इज होता है कि इसको रिले को जैसे जिसकी रिक्वायर्ड सप्लाई है उसको प्रोवाइड करता है। एमसीबी होती है जो कि एज इट इज में सेम बताया, ये भी सेम काम करता है। ओवरलोड होता है तो ट्रिपिंग कर जाता है। और आप लोग देख सकते हैं ये हमारा डायोड है। डायोड तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा इंजीनियरिंग कॉलेज में। ये डायोड है। डायोड का क्या काम होता है, वन डायरेक्शन में ये हमारी सर्किट में कनेक्टेड होती है, बस वन डायरेक्शन में करंट को फ्लो करती है। बोले तो एक तरह से फॉरवर्ड वाइज में ही करंट को हमेशा फ्लो करती है, रिवर्स वाइज में कभी करंट को फ्लो नहीं करती है, फॉरवर्ड वाइज में ही करंट को, इसलिए सर्किट में लगाता है ताकि एक वन डायरेक्शन में हमें करंट फ्लो करना हो, रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो ना हो, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद आप लोग ये देख सकते हैं ये हमारा इंडस्ट्रियल राउटर होता है। इंडस्ट्रियल राउटर, इसका क्या काम होता है, कम्युनिकेशन सर्वर, मतलब कम्युनिकेशन सर्वर का काम करता है, जो कि कम्युनिकेशन सर्वर को स्ट्रॉन्ग करता है, सर्वर को स्ट्रॉन्ग करता है, जो हमारी कम्युनिकेशन है उसकी स्ट्रॉन्ग करता है, उसकी बैंडविड्थ को बढ़ा देता है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं रिले है। रिले का क्या, ये फास्ट स्विचिंग डिवाइस होती है। ये हमेशा कंट्रोल सर्किट में ही कनेक्ट होती है। ये कंट्रोल सर्किट से पावर सर्किट को ऑपरेट कराती है। ये कंट्रोल सर्किट में कनेक्ट हो जाए और पावर सर्किट कराती है। जैसे आप देख सकते हैं, कैमरा थोड़ा इसको रिले दिखाइए एक बार, देख सकते हैं आप रिले है, ठीक है, ओके। अभी ये हमारा 8 पोर्ट का RS485 होता है। ये 8 पोर्ट का RS485 कम्युनिकेशन हब होता है। इसका काम क्या होता है कि जो हमारी सेंसर्स वगैरह लगे, अभी हमने काफी डिस्कशन किया सेंसर वगैरह का, वो सेंसर से जो हमारी सिग्नल्स आती है, सिग्नल को ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है RS485 केबल काम कैसे करता है अभी आप देख सकते हैं। ये जो अभी ग्रीन लाइट जले इसके मीन्स कि हमारा डाटा लॉगर रनिंग पोजीशन पे, उसके बाद इसमें रेड लाइट जलती है यानी एरर पोजीशन में आता है, तो इंस्टेंट लॉट आएगी जब हमारी डाटा लॉगर ऑन होगा तब। तो ऐसे ही अभी RSTS की लाइट जली यानी हमारी डाटा को ट्रांसमिट अभी कर रहा है, रिसीव कर रहा है। हमारा एक तरह से WMS का पूरा ब्रेन होता है। इसमें क्या होता है, PLC प्रोग्रामिंग होता है। PLC प्रोग्रामिंग जैसे हम चाहें वैसे डाटा को ले सकते हैं, जैसे चाहें वैसे इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो PLC प्रोग्रामिंग होता है, प्रोग्रामिंग के थ्रू ये सब कुछ होता है। ये हमारा फाइबर ऑप्टिक ट्रांससीवर होता है। इसका क्या काम होता है कि डाटा लॉगर से सिग्नल को लेना और इसको टेबल कराना, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू टेबल कराना। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अपना लेजर सिग्नल में और लेजर सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके स्काडा सर्वर को भेजता है। ये डाटा हमारे ये 24 वोल्ट की टीवी होती है, और सेकंड हमारा ये जो बगल में टीवी है ये हमारी सिग्नल की केबल से वायर्स आ रही हैं। ये अपना सिग्नल्स की केबल होती है जो 6 वोल्ट 5 वोल्ट की होती है। इसके बगल में हमारा 230 की टीवी होती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।